हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा 9th चैप्टर का सेकंड चैप्टर जो मैटर अराउंड अस इज प्योर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सेकंड लेक्चर है। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जान चुके थे, सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके पहले हम लोग कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर जितना अमाउंट सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा ऊपर सॉल्यूशन में जो अमाउंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर वेरी लेस देन, ठीक है, बहुत कम मात्रा में अगर सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर डाइल्यूटेड, कोई पूछेगा आपसे कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या कौन होता है, तो जिसमें सॉल्यूट का मात्रा जो है वो कम हो और सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं तो मान लीजिए कि आप शरबत बना रहे हैं तो उसमें चीनी कम डालें, ठीक है, तो मतलब सॉलिड पार्टिकल जो है वो कम डाले और सॉल्वेंट वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में उसे हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी, ठीक है, नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। मतलब इसमें क्या कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें एक अमाउंट तक हम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद अगर हम सॉल्यूट डालते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वाटर है जिसमें 10 ग्राम चीनी घोलना है, ठीक है, और 100 ml वाटर है, ठीक है, उसमें 10 ग्राम चीनी घोलना है। तो 10 ग्राम चीनी घोलना है तो अगर 10 ग्राम ही घोलेंगे तो घुल जाएगा, ठीक है। अगर 10 ग्राम से ज्यादा का उसका कैपेसिटी अगर नहीं है तो 10 ग्राम से ज्यादा घुलेंगे तो वो नहीं घुलेगा, ठीक है। तो उस केस में अगर 10 ग्राम घुल जाता है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड है, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, याद रखिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर सॉल्यूट का जो पार्टिकल होता है, अमाउंट होता है, वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे एट गिवन टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन लेवल से अगर लेस देन होगा, ठीक है, तो उस समय उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा से लेस होगा, लेवल जो होगा सैचुरेशन लेवल से कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में इसका एक फॉर्मूला होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे निकालते हैं, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि आपकी किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि कितना अमाउंट सॉल्यूट है और उसको डिवाइड कर देंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है, तो वो क्या निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो और करके भी लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एक और फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और उसको डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन की जगह हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यूज कर सकते हैं और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो परसेंटेज निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। तो इसमें एक होता है मास बाय मास, ठीक है, एक तो मास बाय मास मेथड से निकाला जाता है और एक निकाला जाता है मास बाय वॉल्यूम मेथड से, ठीक है। मास बाय मास का आप फॉर्मूला ये यूज कीजिएगा, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला कंसंट्रेशन का हो गया और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। अगर कोई आपसे पूछे कि मास बाय मास का निकालना है, ठीक है, मास बाय मास मतलब डिवाइड भी मास से करेंगे और उसका जो जिसको डिवाइड करेंगे वो भी मास होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का मास लेंगे, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, या सॉल्यूट या सॉल्यूशन का, ठीक है। तो परसेंटेज ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऊपर लेंगे और वॉल्यूम नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो भी आपका मास बाय वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है और एक सॉल्यूशन है जिस जो 40 ग्राम कॉमन साल्ट है, ठीक है, 40 ग्राम कॉमन साल्ट है। तो साल्ट कॉमन साल्ट है तो मतलब वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन साल्ट है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूट, ठीक है। और 320 ग्राम जो है वो वाटर है, मतलब ये है सॉल्वेंट। जो घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, जो घुलाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो घुलाता कौन है, यहाँ घुलाएगा कौन, वाटर, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है, मास बाय मास के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का परसेंटेज बोल रहा है। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 320 ग्राम, ठीक है। तो वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को जो ऐड कर देंगे, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, उसको ऐड करेंगे तो टोटल जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मास परसेंटेज, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। मास परसेंटेज के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 और मास ऑफ सॉल्यूशन 360, टोटल कितना आया 360 ग्राम में आया है, ठीक है, ग्राम है, ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11.1%, ठीक है।